हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 हेतु प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, विशिष्ट कार्य, खंड ब के अंतर्गत विषय हिंदी दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे आगे पे विद्यार्थी के लिए निर्देश दिए गए हैं कि निम्नांकित जानकारी अनिवार्यता भरे और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। जैसे कि यहाँ क्या क्या जानकारी भरना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम भर लेंगे। फिर है पिता का नाम, तो यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा। फिर शाला का नाम, तो यहाँ पर शाला का नाम आ जाएगा। और कक्षा, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 8वीं आप लिख देंगे। फिर है यहाँ पर कक्षा विषय, शिक्षक द्वारा वर्कशीट को जाँच कर प्राप्तांक साइड में दिए गए बॉक्स में भरे जाएँ। जैसे यहाँ प्रश्नों की कुल संख्या 2 दी गई है और यहाँ पर पूर्णांक प्रोजेक्ट 20 नंबर का है, तो आपको जितने नंबर प्राप्त हुए हैं यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर है यहाँ पर हस्ताक्षर जांचकर्ता के, तो जांचकर्ता के यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएंगे। फिर नीचे पे देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है महत्वपूर्ण निर्देश, तो इन निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। फिर है यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड ब के अंतर्गत दिया गया टिप है यहाँ पर अपने शिक्षक, गांव, वार्ड के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, घर पड़ोस के बड़ों से चर्चा कर तथा पुस्तकालय, इंटरनेट आदि से जानकारी प्राप्त कर साथियों के साथ प्रोजेक्ट कार्य पूरा करें। प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे। इसके अंतर्गत दिया गया है कि अपने आसपास में मच्छरों से फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए और उनमें से किसी एक रोग के बारे में जो है निम्नानुसार जानकारी एकत्र करके कीजिए। मच्छर जनित 2 रोगों के नाम है, एक तो मलेरिया और दूसरा डेंगू। तो दोनों जो रोग होते हैं वह मच्छर के काटने से होते हैं। फिर आगे पे देखेंगे, यहाँ दिया गया है प्रयोजना हेतु रोग का नाम, तो देखिए यहाँ पर मलेरिया आ जाएगा। फिर है रोग फैलाने वाले मच्छर का नाम, तो एनाफिलीज आ जाएगा। फिर नीचे पे देखेंगे मच्छर पनपने की स्थितियाँ, तो किस किस कारण से यह स्थिति क्रिएट होती है। तो पहला रीज़न आ जाएगा कि कूलर में जमा हुए पानी में मच्छर पनपने की स्थितियाँ हो सकती हैं। दूसरा आ जाएगा गटर, आपके घर के आसपास गटर में मच्छर पनपने की स्थितियाँ हो सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। फिर अगला देखेंगे रोग के लक्षण। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर में दर्द होना, नींद ना आना, कमजोरी आना, तो यह जो होंगे इस रोग के लक्षण हो जाएंगे। फिर है सावधानियां, बचाव और उपचार, तो क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं, तो देखेंगे मच्छर मार, अगरबत्ती व कॉइल लगाएं। फिर है साफ सफाई रखें। फिर बचाव में क्या कर सकते हैं कि साफ सफाई रखें, मच्छर मार अगरबत्ती का उपयोग करें। फिर उपचार क्या हो सकता है कि डॉक्टर से संपर्क करें, एलोवेरा का इस्तेमाल करें, नीम का पेस्ट आदि। इस प्रकार से आप इसका उपचार कर सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न क्रमांक 2, अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों, मुहावरों को संग्रहित कीजिए और उनमें से किन्हीं 10 कहावतों या मुहावरों को लिखिए। तो क्रमांक देखेंगे, कहावतें या मुहावरे दिया गया है, तो हमने यहाँ पर लिखा है पहली कहावत या मुहावरा क्या हो जाएगा कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यह भी बहुत बार यह कहावत यूज़ होती है, मुहावरा। फिर है नेक्स्ट, अपना अपना राग। फिर अगला है अंत भला तो सब भला, यहाँ पर सब भला आ जाएगा। फिर है अगला अटका बनिया देह उधार, इस प्रकार से कर लेंगे। फिर है अगला जान है तो जहान है। फिर है घाट घाट का पानी पीना। फिर 7वें नंबर पे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इस प्रकार से कहावत लिख लेंगे हम। फिर है अधजल गगरी छलकत जाए। फिर 9वां अंधों का हाथी। फिर 10वां है बंदर का क्या जाने, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगला है गतिविधि, किसी कहावत या मुहावरे से जुड़ी कोई कहानी या घटना पता कर उसे संक्षिप्त में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखिए। कहावत की कहानी, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि अंधों का हाथी, तो इसे रीड कर लेते हैं। किसी गांव में 4 अंधे रहते थे। उन्होंने गांव में हाथी आने की खबर सुनी। वे रास्ता पूछते पूछते हाथी के पास पहुँचे। महावत से बोले,
भैया जरा हाथी को कब्जे में रखना, हम उसे टटोल कर देखेंगे। महावत ने सोचा, इसमें मेरा क्या बिगड़ता है, इन अंधे गरीबों का मन रह जाएगा। बोला, खुशी से देखो देखो, अंधे हर चीज को हाथ से टटोल कर ही देखते हैं। एक ने अपना हाथ बढ़ाया तो हाथी के कान पर पड़ा। बोला, हाथी तो सूप की तरह होता है। दूसरे का हाथ उस हाथी के पाँव पर पड़ा। बोला, नहीं, हाथी खंबे सा होता है। तीसरे का हाथ के सामने सूंड आई। उसने कहा, नहीं नहीं, वह तो मोटे रस्से जैसा होता है। चौथे का हाथ हाथी के पेट पर पड़ा। वह कहने लगा, तुम सब गलत कहते हो, हाथी तो एकदम मशक सा होता है। चारों अपनी अपनी बात पर अड़ गए और लड़ने झगड़ने लगे। हर एक अपनी ही हाँकता, दूसरे की नहीं सुनता था। एक समझदार आदमी पास खड़ा खड़ा इनकी सब हरकतें देख सुन रहा था। उसने अपने मन में लड़ाई का बड़ा अच्छा नतीजा निकाला कि दरअसल हर एक अपनी अपनी जगह पर सही है, बशर्ते कि इनकी समझ में आ जाए कि हमने पूरे हाथी को नहीं देखा, हाथी के सिर्फ एक अंग को ही देखा, फिर तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाए। इसलिए पूरी बात नहीं समझ पाने पर लोग अंधों का हाथी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये कहानी पढ़ ली। अब देखेंगे अगला खंड ब के अंतर्गत ही प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ग से 2021-22 हेतु प्रोजेक्ट कार्य, विषय अंग्रेजी के लिए देखेंगे। अंग्रेजी सामान्य दी गई है, इसमें भी प्रश्नों की संख्या 2 आएगी। तो देखेंगे इसके अंतर्गत क्वेश्चंस। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यू हैव विजिटेड द मार्केट मैनी टाइम्स एंड सीन मैनी आइटम्स, थिंक अबाउट दोज आइटम्स एंड क्लासीफाई दैम इन द टेबल गिवन बिलो। आप बाजार कई बार गए होंगे और बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी, उन वस्तुओं को निम्नानुसार तालिका में लिखो। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, कौन कौन सी वस्तुएं लिखना है। सबसे पहले ईटेबल्स, ऐसी चीज़ें जिन्हें खाया जा सकता है। फिर है फ्रूट्स, फिर वेजिटेबल्स, या लिस्ट में लिख देंगे टॉयज़ के नेम, और यहाँ पर स्टेशनरी। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे ईटेबल्स में क्या क्या है, पिज़्ज़ा, फिर है फ्रूट्स में मैंगो आ जाएगा, वेजिटेबल में ब्रिंजल, टॉयज़ में कार, स्टेशनरी में पेन, इस प्रकार से और देख लेंगे। यहाँ पर समोसा आ जाएगा, फिर एप्पल, कैरेट, बस, पेंसिल, फिर यहाँ पर डोसा आ जाएगा, फिर यहाँ पनीर आ जाएगा, एग्स आ जाएगा। इसी प्रकार से फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पपाया, और वेजिटेबल्स में ब्रिंजल, कैरेट, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, टॉयज़ में कार, बस, ट्रेन, डॉल, टेडी, इस प्रकार से आ जाएंगे। फिर स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, बुक, स्केल, शार्पनर, फिर आगे पे भी और देखेंगे हम। यहाँ पर ईटेबल्स में क्या क्या और आ जाएंगे, पास्ता, चिकन, राइस, डोनट्स, पोटैटो चिप्स। फिर फ्रूट्स में पाइनएप्पल, गवावा, चेरीज़, ग्रेप्स, प्लम्स। फिर वेजिटेबल में पोटैटो, कैबेज, ग्रीन पी, ऑनियन, ओकरा। फिर है टॉयज़ में काइट, एरोप्लेन, बाइसिकल, बॉल, और रबर गेंद जो बॉल जाएगा। फिर स्टेशनरी में नोटबुक, बॉक्स, पेपर, सीड्स और टेप्स। इस प्रकार से यहाँ पर हम टेबल फिल कर लेंगे। फिर देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी टू ग्रेट मैन एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ देम। किन्हीं दो महापुरुष के चित्र बनाइए या चिपकाइए और प्रत्येक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। देखिए सबसे पहले हमने महात्मा गांधी के बारे में लिखा है। महात्मा गांधी, इनके बारे में 5 सेंटेंस क्या क्या हैं कि ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1969। फिर है ही वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। फिर है 4th नंबर का पॉइंट, द नेम ऑफ हिज फादर इज करमचंद गांधी। फिर है 5th नंबर का पॉइंट कि ही डाइड ऑन 13 जनवरी 1948 में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से हमने 5 पॉइंट लिख दिया महात्मा गांधी के बारे में। फिर नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर का नाम है स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में 5 सेंटेंस हमने लिखा है। पहला है कि विवेकानंद बॉर्न ऑन 1863 इन कोलकाता। फिर सेकेंड है हिज बर्थडे, यहाँ पर हिज आ जाएगा कि हिज बर्थडे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड यूथ डे, उनका जो जन्म दिवस है वह
विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है ही अटेंडेड द पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो। फिर है नेक्स्ट 4th नंबर का कि ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897 इन कोलकाता। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट कि ही डाइड एट द अर्ली एज कब 39 ईयर की एज में जो है वह ख़त्म हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी 4 जुलाई 1902 में हुई थी। फिर है खंड ब के ही अंतर्गत प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 हेतु प्रोजेक्ट कार्य विषय संस्कृत के लिए दिया गया है। यह कक्षा 8वीं के लिए ही विषय संस्कृत। अब देखेंगे यहाँ पर भी सेम जानकारी है, उत्तर पुस्तिका में आप फिल कर देंगे। यहाँ पर भी प्रश्नों की संख्या 2 दी गई है और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अब इसके अंतर्गत देखेंगे निर्देश दिया गया है, निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत। यहाँ पर निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। देखिए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या बोल रहा है कि पाठ्यपुस्तकात् चतुर्णां महापुरुषाणां नामानि चित्वा तेषां विषये पंच वाक्यानि लिखत। महापुरुषस्य नाम और 5 वाक्यानि, महापुरुष के नाम लिखना है और उसके 5 वाक्य संस्कृत में बनाना है। जैसे हमने पहले महापुरुष का नाम महात्मा गांधी लिखा है, अब यहाँ पर इसके बारे में 5 वाक्य इनके बारे में, तो क्या आ जाएगा, अस्माकं प्रिय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्ति। फिर है दूसरा कि महात्मा गांधी गुर्जर जो अपि अखिल भारतीय अस्ति। थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि सत्य भाषण सत्यचरणम तस्य जीवनादर्शम आसीत्। फिर 4th नंबर का पॉइंट आ जाएगा कि मनसि वचसि कर्मणि च तस्य एकता आसीत्। और 5th नंबर का कि तस्य श्रद्धा अहिंसायाम आसीत्। इस प्रकार से हमने महात्मा गांधी के ऊपर 5 लाइन लिखी है। आप देखेंगे अगला महापुरुषस्य नाम 5 वाक्यानि, तो अगला महापुरुष का नाम आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में भी 5 सेंटेंस लिखा है। पहला देखेंगे कि आधुनिक भारतस्य निर्माणकर्तृसु युगपुरुषस्य नामस्ति। दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि तस्य महापुरुष जन्म 1863 तमे वर्षे अभवत्। फिर है 3rd नंबर का पॉइंट कि विश्वनाथ दत्त तस्य पिता आसीत्। फिर है अगला आध्यात्मी विषये महती रुचि आसीत्, आध्यात्म के विषय में उन्हें रुचि थी। फिर है 5th नंबर का पॉइंट आ जाएगा 5वें नंबर का कि 4 जुलाई 1902 तमे वर्षे अयम वित्तपुरुषः पंचतत्वः गत। 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी 4 जुलाई को। फिर है अगला महापुरुषस्य नाम 5 वाक्यानि डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में है। लिखते हैं हम यहाँ पर, भारतीय गणतंत्रस्य 11 निर्वाचित राष्ट्रपति अभवत्। सेकंड है कि कलाम प्रसिद्धः वैज्ञानिकः अभियंता अविवाहितः च आसीत्। 3rd नंबर का कि अस्म जन्म मध्यम वर्गस्य मुस्लिम कुटुंबे अभवत्। फिर है 4थे नंबर का कि एषः कुरान ग्रंथः तथा भगवद्गीता च समानतया अध्ययन करोति। फिर है अगला महापुरुष का नाम है नरेंद्र मोदी। इनके बारे में 5 वाक्य देखेंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी वर्यस्य समर्चित्वेन दूरदर्शी नेतु कुर्वन्तु। सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि श्री नरेंद्र मोदी ग्रामीणानां नागरिकानां सम्मान स्नेह प्राप्नोति। फिर 3rd पॉइंट कि महोदयः कुशलः वक्ता निपुणः मंत्रणाकारः चास्ति। फिर 4th नंबर का पॉइंट कि अधुना सः प्रधानमंत्रीवेन देशस्य मार्गदर्शनम कुर्वन् अस्ति। इस प्रकार से हम इनके बारे में यहाँ पर लिख दिया है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2। इसके अंतर्गत है कि अधोलिखित गद्यांशे प्रदत्ता धातु रूप प्रयुक्त पदान क्रियापद चित्वा धातुम लकारः च लिखत।
यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश से क्रियापद, धातु और लकार देखकर या ढूंढ करके यहाँ पर खोज करके लिखना है। तो देखिए एक दिया गया है यथा आशीत, क्या हो जाएगा, धातु युक्त पदम या फिर क्रियापदम हो जाएगा। फिर है आशीत में जो है अश धातु है और लकार लट लकार है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर खोजे हैं कुछ शब्द, तो इन्हें देख लेते हैं। कुछ क्रियापद है जैसे पठनीय, इसका क्या आ जाएगा, पत, पत्नीय, इसमें क्या आ जाएगा, धातु पत और लकार लट लकार। इसी प्रकार से अगच्छत में गच्छ धातु है और लट लकार है। नेति में नी धातु है और लट लकार है। भवती में भव धातु और लट लकार। फिर अवदत में वद धातु और लट लकार है। और प्रक्षयंती में प्रक्ष धातु और लट लकार। इसी प्रकार से हसन में हश धातु है और लट लकार है। कि दृश्यम में दृश्य धातु और लट लकार। आशीत में अज धातु लट लकार और यत में या धातु लोट लकार। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं हेतु दिए गए प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य विषय हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत के अंतर्गत जितने भी प्रश्न दिए गए थे, हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर खोजकर यहाँ पर लिखे हैं। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।